Hello everybody. Let me introduce myself. मैं हूँ मिसेस रस्टी समय खुराना, मिस्टर समय खुराना की वाइफ। So are you enjoying the party? Yes. Excuse me, मल्होत्रा साहब। भाभी तो पूरा पटाखा लग रही हैं यार। क्या बदतमीजी है, क्या पहना तुमने? कब और क्या? कनाडा और यूके में भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना? और तुम्हारी बहनें भी तो पहनती हैं, तो मैं भी पहन सकती हूँ। Come on, sweetheart, let's go for a dance. Come on. Come on, समय, let's dance. कोई है जो मेरा ग्लास और सिगरेट पकड़ सकता? मैं पकड़ लेता हूँ भाभी जी। So sweet of you. मिस्टर मल्होत्रा भाभी जी, रमेश मल्होत्रा, समय पाजी का बिजनेस पार्टनर। Nice to meet you. ये मेरा कार्ड लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मल्होत्रा को याद कीजिएगा। आपकी पलक झपकने से पहले ही हाजिर हो जाऊंगा। मिस्टर मल्होत्रा, आपका नंबर मेरे पास है। थैंक यू। लेट्स गो। समय, प्लीज समय, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत धमाल करना है। Come on. Everybody, may I please have your attention? Guys, it's my reception party tonight. Mix, कुछ जबरदस्त म्यूजिक लगाओ। अरे मिस्टर मल्होत्रा, आइए कुछ भांगड़ा छंगड़ा करें। हाँ जी भाभी जी, क्यों नहीं? What a bloody hypocrite! मेरे कपड़ों के लेके इतना ड्रामा किया। Look at the way she's dressed. रस्टी के बारे में मैंने जो सोचा था बिल्कुल ठीक था मोहिनी। मेरे दोस्त की बेटी संस्कारों के मामले में इतनी कच्ची नहीं हो सकती। और ये लास्ट बाइट। और लाऊं आपके लिए बाबूजी? मैं ले आता हूँ। नहीं साइमन, बस मेरा पेट भर गया है। Excuse me, ma'am. Shall I get some food for you? Oh no, thank you. हमारी संस्कारी बहू के करतूतों को देखकर हमारा तो पेट भर गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इसने तो पार्टी में खूब एंजॉय किया। You had fun, yes? आप मुझ पर क्यों बिगड़े हैं? आखिर मैंने किया क्या है?
सारे गेस्ट के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद तुम ये पूछने की जरूरत कर रही हो कि तुमने किया क्या है? बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तुम। इंडिया, कल्चर, संस्कार, ट्रेडिशंस, ये है तुम्हारा ट्रेडिशन, ये है तुम्हारा संस्कार। This display of vulgarity, ये है तुम्हारे पंजाब का कल्चर। इतने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों के सामने ये पहन के आई तुम। अरे तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया समय? तुम तो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो। कभी तुमने अपनी बहन स्वीटी को देखा है? उसके कपड़े तो नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, बल्कि उसकी ड्रेसेस तो मेरी ड्रेस से भी छोटी होती हैं। एंड आई एम श्योर सोना के पास भी बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होंगी। That's enough, Rusty. मैं क्या कपड़े पहनती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज अपने इस नॉनसेंसिकल डोमेस्टिक इशू में मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें कहाँ घसीट रही हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे तमाशों की नकल कर रही हूँ। क्यों समय? Okay, enough. Really? बेकार का आर्ग्यूमेंट है ये तुम दोनों का। रश्टि देखो, मेरी बहन को टोकना बंद कर दो। क्यों समय? क्यों बंद करूं? तुम अपनी बहन के बारे में कुछ सुन नहीं सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, तो फिर तुम मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हो? मेरी बात पलटने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा समय? वैसे भी तुम शराब के नशे में इतने धुत हो कि तुमसे कोई आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पर एक बात तुमसे जरूर कहूंगी, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? अगर तुम्हारी बहन ऐसे कपड़े पहने तो सही है, और अगर मैं पहन लूं तो गुनाह हो गया। हाँ, अगर तुम्हारी बहन ऐसे कपड़े पहनेगी तो मैं भी पहनूंगी। I'm proud of you. Just forget about it. Forget it, okay? Forget about it. Mom, how do I forget about it? मैंने क्या किया है? I mean, what's her problem with me? मैं तो उसे कुछ नहीं कहती, तू ऐसे कपड़े पहन या वैसे पहन। Frankly, I don't care. Sweetie, my sweetie pie. क्यों छोटी सी बात पर इतना गुस्सा करेगा? हाँ? ये छोटी सी बात नहीं है समय। ये लड़की हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि कब वो हमें नीचा दिखा सके। I mean, उसकी हरकतें देखकर तो I'm really surprised कि ये तुम्हारी चॉइस है। तो ये लड़की बिल्कुल हमारे खानदान की बहू हो ही नहीं सकती। She doesn't have the class. तुमने इसे शादी क्यों की? I really can't understand. ठीक है, शादी कर ली तो अब कर ली, पर I don't understand कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वो हमेशा हमारे परिवार को जलील करना चाहती है। वो पार्टी में उसका बिहेवियर देखो, और तुम्हारी बहनों के साथ तो किस तरह का बर्ताव करती है। और आज के बिहेवियर के बाद तो I feel that she's the one who deserves a slap. पार्टी में तो तुमने उसे कुछ नहीं कहा, पर I think अब तुम्हें उसे I think you should pull her up. Mom, प्रॉब्लम क्या है ना कि रश्टि जो कह रही है वो सही है। When we were in Toronto, we were in Toronto. पर अब हम इंडिया में हैं। और इंडिया का भी कोई कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है माँ, छोटा सा गांव है। स्वीटी और शोना को अपना बिहेवियर और कपड़े बदलने पड़ेंगे। ये गांव एक्सेप्ट नहीं करेगा माँ। This is not fair, Sam. नो आर्ग्यूमेंट स्वीटी, प्लीज। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी इज्जत पूरी करता हूँ। पर जो बात सही है वो
सही है। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, मेरा स्वाभिमानी हेड स्ट्रॉन्ग बेटा आज इस तरह की। मॉम, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लेते हैं। गुड नाइट। तुम यहीं सो जाओ, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। ओके। ज्यादा शराब पीने से ऐसा होता है, उतनी ही पिया करो जितनी पचा करे। तो सिंह साहब, आपने वो सारे कागजात तैयार कर लिए? जी सर। थैंक यू साइमन। चाय हम खुद पी लेंगे। तुम जाते वक्त वो दरवाजा बंद कर देना एंड प्लीज मेक श्योर दैट नोबडी डिस्टर्ब्स अस। यस। थैंक यू। लाइए, दिखाइए जरा। ठीक है वकील साहब, ये लो बेटी, तुम्हारे ट्रस्ट रजिस्टर करवाने के ये सारे कागजात। हम 50 लाख के सीड कैपिटल से ये ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? अब ट्रस्ट का जो भी नाम तुमने सोचा है वो भर दो, बाकी सारी कार्रवाई वकील साहब संभाल लेंगे। बाबूजी, आप जो ये सब कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जब समझ में आ जाएगा तब कर देना। फिलहाल अपना नाम और ट्रस्ट का नाम भर दो। बाय द वे, ट्रस्ट का नाम क्या सोचा है तुमने? बाबूजी, मैं सोच रही थी इसका नाम लिंडा फाउंडेशन रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? बेटे, नाम तो अच्छा है, लेकिन ये मत भूलो किस मकसद के लिए तुम ये ट्रस्ट शुरू कर रही हो। आगे जाकर यही नाम पहली अड़चन बन सकता है, क्योंकि जब रणधीर को पता चलेगा कि इस ट्रस्ट का नाम क्या है, तो उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी ये गेस करने में कि इस ट्रस्ट के पीछे कौन। शायद आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, ये नाम ठीक नहीं रहेगा। मेरी दिली तमन्ना थी बाबूजी कि मैं लिंडा मॉम की याद में ये फाउंडेशन बनाऊं। बाबूजी, हम इस ट्रस्ट का नाम मदर्स फाउंडेशन रख सकते हैं। हमारा मकसद भी सॉल्व हो जाएगा और मुझे दिल में ये सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि मैंने मम्मा की याद में ये फाउंडेशन बनाई। आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, क्यों वकील साहब? बिल्कुल ठीक है सर, आप इस पर बस नाम लिख दीजिए, मैं रजिस्टर करवा लूंगा। मेरे ख्याल से वकील साहब, आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मामला बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। हम तीनों के अलावा किसी और को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर। वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है जो तूने आज ये लम्हा दिखाया। अब मैं अपने पापा की मदद कर सकूंगी, छिप कर ही सही अपने परिवार को एक बार फिर मुस्कुराते हुए देख सकूंगी। अरे घर में कोई है? मेहमान के लिए लस्सी वस्सी लाओ।
कैसी है यार तू? हाँ? अरे गॉड इज ग्रेट। मैंने गॉड से मांगी लस्सी, उसने मक्खन जैसी मेरी बीवी को भेज दिया। ओए आराम से कुलवंत, आराम से, मैं तो मर ही जाऊंगा। पैडी पुत्र, पैरी बना दीजिए। जीते रहो पुत्र। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पैरी भाई साहब। सत श्री अकाल। लेकिन आप तो कल आने वाले थे। ओ हाँ कुलवंत, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चल मैं वापस चला जाता हूँ। आप भी ना हर बात को मजाक बना देते हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि हम लोग कुछ तैयारी नहीं कर सके। अरे आपका वेलकम करते हैं हम। वो ऐसा हुआ कुलवंत कि मेरा काम एक दिन पहले खत्म हो गया, तो मैंने सोचा एक दिन मैं वहां क्यों बेकार बैठे रहूं। इससे अच्छा अपने देश और अपनी बीवी के पास आ जाऊं, उन्हें सत श्री अकाल बोल जाऊं, और फिर वेलकम करने को मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। मैं तो यहीं का हूँ, यहीं से वहां गया था, वापस आ गया। नहीं पुत्र, कुलवंत ठीक कह रही है। आखिर तुम हमारे घर के दामाद हो, तुम्हारा सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ पैडी भाई साहब, हम तो पहले जैसे आपका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या करें, इस रस्टी की वजह से हमारी हालत इतनी बदतर हो गई है कि किसी को दाल रोटी पूछने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। ये इतनी दूर से आया है, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? चलो पुत्र अंदर चलो। चलो इन सब बातों के लिए बहुत सारा वक्त होगा। चलो आ जाओ। मथुरा, जो भी आए बस तुम शुरू हो जाती हो रस्टी को लेकर, ये ठीक नहीं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे आती। तुम पागल हो अगर ऐसा सोचती हो। चलो, अरे मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और नहीं मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ है। ये तुम और तुम्हारा परिवार जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। परम योग सिद्धराज महाराज के पास आपकी हर परेशानी का समाधान है। किसी रोज से पीड़ित है अथवा नौकरी या फिर ग्रस्त है, आपके हर दुख को हारने के लिए महाराज अपनी सेहत पर ने ये देखिए, हमें इन महाराज से मिलने जाना चाहिए। देखिए इनके पास हर बीमारी का इलाज है। हमें जाके देखना चाहिए भाग कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, ये सिर्फ भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं और यही इनका बिजनेस है। और तुम भूल कर भी इसके बारे में मत सोचना, समझी? ओके चलो। तुम घर चलो, मैं अभी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? सत श्री अकाल। ओके। पैटी, रस्टी, पैटी, रस्टी, तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या जो मैंने सुना है वो सच है? क्या तूने वीर जी को धोखा दिया? देख देख, मुझसे झूठ नहीं बोलना रस्टी। ये बात नहीं है पैटी। मुझे ये वो नहीं सुनना रस्टी। जो सच है वो मुझे बता। तुम सच सुनना चाहते हो ना पैटी? तो सच ये है कि